अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। दिस इज़ अवेस योर फिज़िक्स टीचर। तो बेटा आज के इस लेक्चर में हम बेसिक्स ऑफ एटम समझेंगे कि एटम जो है बेटा वो क्या होता है, एटम किन चीज़ों से मिलके बनता है, एटम के ऊपर कौन सी चार्ज है, गोया वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है। अगर नेगेटिव है तो क्यों नेगेटिव है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो क्यों उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अगर एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो क्यों नहीं है। तो इन सारों ये जो सारे के सारे जो सवाल हैं, उस सवालों के बेटा जो जवाब है वो इस लेक्चर में हम देंगे। तो सबसे पहले बेटा देखें, हम एटम्स के बारे में सबसे पहले 3 इसके जो पॉइंट्स हैं वो स्टडी करेंगे। जो सबसे पहली बेटा पॉइंट है वो देखें। तो सबसे पहले पॉइंट में देखिए, आपको यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, आपको ये बता रहा है कि आपके पास जो है जो एटम होता है वो तीन सब एटमिक पार्टिकल से मिलके बना है। अब वो 3 सब एटमिक पार्टिकल्स बेटा कौन से हैं? एक आपके पास बेटा इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और तीसरा आपके पास जो है वो न्यूट्रॉन है। ठीक है बेटा। तो प्रोटॉन के ऊपर जो बेटा चार्ज होता है पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बेटा कोई चार्ज नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है बेटा। अगर हम बात करें बेटा कि इलेक्ट्रॉन को बेटा जिसने डिस्कवर किया, जे थॉमसन ने जो है वो डिस्कवर किया, और जो प्रोटॉन है बेटा उसको जो है वो रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया, और उसके पास जो है वो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन को जो जिसने डिस्कवर किया वो है जेम्स चैडविक। ठीक है बेटा। और दूसरी पॉइंट देखें बेटा कि हम इसमें ये देखेंगे कि जो आपके पास जो सब एटमिक पार्टिकल्स जो होते हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। और तीसरी बात आपके पास जो है वो हम आइसोटॉप्स को समझेंगे कि आइसोटॉप्स बेसिकली होता क्या है और उसके क्या क्या एग्जाम्पल हैं, तो उनको भी हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। ठीक है बेटा। तो यहाँ देखें, सबसे पहले ये समझते हैं कि एटम बेसिकली क्या होता है। आपके पास जो बेटा ये पूरा का पूरा जो मैटर होता है, आपके पास पूरा का पूरा जो वर्ड होता है बेटा वो एटम से मिलके बना है। ठीक है बेटा। वो किन से मिलके बना है बेटा? एटम से मिलके बना है। तो आपके पास ये पूरा का पूरा जो वर्ड है वो एटम से मिलके बना है, और आपके पास हर एलिमेंट जो होता है वो एक यूनिक एटम से मिलके बना है। यानी उनके पास जो एटम्स जो होते हैं वो एक ही तरह के एटम्स जो होते हैं जो कि मिलके एक एलिमेंट बनाते हैं। ठीक है बेटा। और ठीक है, इसके अलावा बेटा आपके पास जो एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। अब वो चार्ज क्यों नहीं होता है बेटा? क्योंकि इसके पास जो बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं उतने ही बेटा उसके पास क्या होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, शेल्स के, यानी एटम में जो शेल होते हैं उसके बेटा क्या करते हैं, अराउंड उसके अंदर बेटा क्या करते हैं, मूव करते हैं, रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। और आपके पास जो प्रोटॉन्स होते हैं वो किसी भी एटम के बेटा न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। अब आपके पास पता है कि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि इन दोनों के नंबर जो है वो एटम्स में क्या होता है बेटा, इक्वल होता है। तभी बेटा क्या होता है, इनके ऊपर जो नेट चार्ज हो जाता है वो 0 हो जाता है। ठीक है बेटा। तो अब इससे क्या मुराद? अब बेटा इससे ये पता चलता है कि आपको ये समझना चाहिए कि एटम के ऊपर चार्ज तो हैं, एटम्स के पास चार्ज तो हैं, मगर चार्ज के जो बेटा मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। अगर सपोज करें एक आपके पास जो है वो एटम है जिसके पास 6 प्रोटॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। अगर मैं उस एटम से एक इलेक्ट्रॉन को बेटा निकाल दूं तो क्या होगा, तो उसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे वो 5 हो जाएंगे और प्रोटॉन बेटा वो 6 हो जाएंगे। तो अब आपके पास देखिए नंबर ऑफ एक्सिस किसकी ज़्यादा है, आपके पास प्रोटॉन्स है वो ज़्यादा है। अब जाहिर बात है प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो प्रोटॉन ज़्यादा है, तब अब उस पूरे एटम के ऊपर बेटा कौन सा चार्ज आ जाएगा, आपके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अदरवाइज आपके पास जो है वो एटम न्यूट्रल होता है, मगर न्यूट्रल इस वे में होता है कि उसके पास जो बेटा चार्जेस की जो मैग्नीट्यूड होते हैं, चार्जेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं बट अपोजिट होते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं सपोज करें तो उसके ऊपर नेगेटिव साइन आएगा, अगर प्रोटॉन 6 होते हैं उसके ऊपर पॉजिटिव। तो दोनों को अगर बेटा हम क्या करें, सम अप करें, तो आपके पास जो नेट चार्ज आ जाएगा बेटा वो क्या आ जाएगा, आपके पास 0 आ जाएगा। ठीक है बेटा। तो अब और आगे हम चलते हैं।
तो देखिए बेटा न्यूक्लियस क्या होता है। अब इसमें देखिए बेटा न्यूक्लियस ये वाला जो बेटा एरिया है, ये वाला जो एरिया है बेटा, ये वाला एरिया है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं यहाँ पर न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस देखिए ये आपके पास पूरा जो ये आपके पास जो है ये सर्किल है, ये आपके पास ये एटम है, और ये बेटा ये बीच वाला जो पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या होता है, किसी भी बेटा एटम का सेंट्रल पार्ट जो होता है उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर बेटा जो होते हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि एटम के ऊपर कौन सा चार्ज है, तो आप बताएंगे कि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि वो न्यूट्रल है, उसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्रोटॉन्स के इक्वल हैं, तभी उसके पास कोई चार्ज नहीं होता। मगर अगर आपसे कोई पूछे कि न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज है, तो आप कैसे बताएंगे, क्योंकि बेटा न्यूक्लियस के पास क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्योंकि आपको पता है कि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो न्यूट्रॉन तो समझे, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं है, तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अब न्यूट्रॉन निकल गया, आपके पास क्या बचा है, प्रोटॉन। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तभी आपके पास जो है बेटा वो इस पूरे न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है बेटा। तो अगर कोई पूछे कि आपके पास न्यूक्लियस क्या होता है, तो अब आप बताएंगे कि न्यूक्लियस किसी भी एटम के बेटा वो सेंट्रल पार्ट को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। और न्यूक्लियस के जो अंदर जो चीज़ें होती हैं वो आपके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। और न्यूक्लियस के ऊपर बेटा जो चार्ज है बेटा वो कौन सा आपके पास, पॉजिटिव है। ठीक है बेटा। अब चलते हैं आगे। अच्छा, अब यहाँ पर बात कर रहे हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में कि सब एटॉमिक पार्टिकल जो हैं वो क्या होते हैं। ठीक है बेटा। तो अभी आपको मैंने बताया आपके पास जो एटम होता है वो इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स से बेटा क्या होता है, मिलके बनता है। अब वो आपके पास जो पार्टिकल्स होते हैं वो प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव किसके ऊपर होता है, प्रोटॉन के ऊपर होता है, और न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है बेटा। तो सब एटॉमिक पार्टिकल किसको बोलते हैं, आपके पास 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिनसे एटम जो है वो मिलके बनता है। अब वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स बेटा जो पार्टिकल्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, आपके पास प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है बेटा। अब आपको ये भी मैंने बता दिया कि किन सब एटॉमिक पार्टिकल के ऊपर या कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल के ऊपर कौन सा चार्ज है।